आप देख रहे हैं भोजन में साथियों, जंतर मंतर पर आज लाखों की भीड़ इकट्ठी हुई है और ये भीड़ बाबा साहब के सम्मान में जो केंद्र सरकार ने संसद भवन से मूर्ति हटवाई है, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की मूर्ति हटवाई है और उसके विरोध में आज पूरे देश से जंतर मंतर पर भीड़ इकट्ठी हुई है। तो आज इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस फैसले के खिलाफ ये कैसे देख। ये जो मनुवादी सरकार, बीजेपी सरकार, मोदी की सरकार ने फैसला करा है और हम मोदी सरकार को बता देना चाहते हैं कि चुपचाप से वो मूर्ति जो बाबा साहब की, जो हमारे मान सम्मान की प्रतीक है, उसको दोबारा से वहीं पे स्थापित करें और जब तक वहां पे स्थापित नहीं होगी ये आंदोलन देशव्यापी चलता रहेगा बाबा साहब के सम्मान में। जय भीम जी। क्या मंशा रही होगी सरकार की मूर्ति हटाने की? मनसा दिमाग में मनुवादी, वो नहीं चाहते कि हमारा जो समाज है, दलित शोषित समाज है, महिलाएं, वो बाबा साहब से प्रेरणा ले सके। 14 अप्रैल को हर साल वहां पे 10 से 20 लोग आदमी इकट्ठे होके बाबा साहब की प्रतिमा पे जाके प्रणाम करके प्रेरणा लेते थे कि हमें एक दिन संसद में पहुंचना है, हमें अपने अधिकार पाने हैं, हमें पढ़ना लिखना है और बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चलना है। वो नहीं चाहता कि ये लोग बाबा साहब को माने, इसलिए जो हमारे मान सम्मान की प्रतीक और ये लोकतंत्र है, संसद भवन के अंदर जो ये देश चलता है बाबा साहब के संविधान के द्वारा चलता है और पार्लियामेंट में उनकी मूर्ति होनी चाहिए। जब ये मूर्ति लगाई थी तब भी ऐसे ही हमारे समाज को संघर्ष करना पड़ा था, लाखों लोग जेल में गए थे, तब जाके बीपी मौर्य जी उसमें 1968 के अंदर वहां पे इस मूर्ति की स्थापना हुई थी और वही दोबारा से लाखों लोगों को चाहे जेल जाना पड़े, चाहे गोली खानी पड़े, मगर बाबा साहब की प्रतिमा वहीं पे ही लगानी है। ये हमने संकल्प लिया है और ये आंदोलन जारी रहेगा इस मनुवादी सोच के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जहाँ पर स्थापित किए गए थे वहां पर उनके श्रद्धा में पूरा समाज इकट्ठा होता था, जो कि इनको चुभता था और उस बात को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने उस मूर्ति को एक सिरे पर, एक कोने पर रख दिया है। यह उनकी दुर्भावना है और ये चलने वाली नहीं है। पूरा समाज आज एक है, संगठित है और उसको हम वहीं चाहते हैं जहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति स्थापित थी, वो वहीं उनको सम्मान देना होगा, वहीं लगाना होगा, जब ही पूरे समाज का सम्मान होगा, अन्यथा हम इसके विरोध में आखिरी सांस तक लड़ेंगे। भाजपा सरकार यह कहती है कि हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं और हमेशा उनके जो रास्ते हैं उन पर चलने का काम किया है और हम कभी भी बाबा साहब का अपमान नहीं कर सकते। देखिए, ये ऐसा कहने के लिए तो सब कहते हैं ऐसे, लेकिन ये झूठ है सरासर। वे अगर उनके बताए हुए रास्ते पर चले तो उन्होंने बताया कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, तो कहाँ संगठित हो? ये तो संगठन को बिगाड़ रहे हैं, भारत को कमजोर कर रहे हैं, सबको विघटन में बांट रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, तो ये भारत की अखंडता के लिए खतरा है। क्या आप मानते हैं इस फैसले में कहीं ना कहीं आरएसएस का हाथ हो सकता है? आरएसएस तो मेन जड़ है, आरएसएस ने तो कभी नहीं करा। आप अखबार उठा के देख लीजिए, 1949 में उन्होंने बाबा साहब का पुतला चलाया, भारतीय संविधान की कॉपी चलाई, आज तक उन्होंने अपने जो उनके ऑफिस है उसमें भारतीय तिरंगा जो बाबा साहब ने हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है उसको ही लगाया। वो तो हर जगह पे मनुवाद की स्थापना करना चाहते हैं और हम ऐसा होने नहीं देंगे। ये देश मनुवाद से नहीं चलेगा, ये देश चलेगा तो चलेगा सिर्फ बाबा साहब के संविधान से। लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा कि जो बड़ी बड़ी पार्टियों के लोग हैं वे संविधान को हाथ में लेकर ये नारा लगा रहे थे कि हम संविधान को बचाएंगे और बाबा साहब के जो विचार है उनको बचाने का काम करेंगे, और उनका अभी तक ना तो कोई बयान है ना कोई ट्वीट आया है। देखिए, चैनल के माध्यम से मैं इतना बताना चाहूंगा, वो केवल जीतने के लिए संविधान को हाथ में लिए हुए थे। अगर वो संविधान को इतना ही मानते हैं तो वही संविधान बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का बनाया हुआ था, उस संविधान को साथ में लेकर के जीतते हैं। तो संसद में भी इनको बोलना चाहिए कि इससे पहले मूर्ति कहाँ थी। सब जितने भी कांग्रेस के हैं या अखिलेश जी है, मैं चैनल के माध्यम से ये कहूंगा कि संसद में खड़े होकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कहे कि जहाँ से मूर्ति हटाइए उसी जगह पर पुनः स्थापित करने का कार्य करिए, तब तो ठीक है, वरना ये लोग। बाबा साहब की मूर्ति हटाने का दुस्साहस भाजपा सरकार ने किया है, क्या एक करोड़ों बहुजन समाज के आस्था पर ठेस है? जी, ये एक षड्यंत्र के तहत किया गया है। जो इस पार्टी के अंदर मनुवादी लोग हैं उनके कहने पर इन लोगों ने रात के समय में मूर्ति को दूसरी जगह स्थापित किया। उनको पता था कि हमारे बहुजन समाज के लोग प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल के दिन एकत्रित होकर के यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करने आते हैं। ये अंदर ही अंदर समाज से डरे हुए थे, इन्होंने इसको तोड़ने के लिए ताकि ये एक जगह रुके ना हो पाए, संसद को भी दूसरी जगह स्थापित कर दिया गया और संसद को स्थापित दूसरी जगह करने के बाद फिर इन्होंने मूर्ति को भी दूसरी जगह स्थापित कर दिया ताकि ये उस जगह पर एकत्रित होकर के श्रद्धांजलि अर्पित ना करें। और यहाँ पर उपस्थित जो भी भानु प्रताप वकील साहब है, राजेंद्र जी और समता सेनी दल का मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने एक मंच के माध्यम से हमारे समाज को जागृत करने का कार्य किया है। अगर इसी तरीके से ये लोग हमें जागृत करते रहे तो एक दिन वो दिन दूर नहीं कि इस पार्टी को वो जहाँ से हटाएगी वो वही जगह पर लगानी पड़ेगी। नई संसद के अंदर सेंगोल को स्थापित किया गया है, क्या आपको कहीं ना कहीं लगता है कि जो हिंदूवादी विचारधारा है उसको थोपने की कोशिश की गई है? जी बिल्कुल, सेंगोल का इस्तेमाल इन्होंने इसीलिए किया है कि सर्व समाज अर्थात पूरे देश के लोग सेंगोल को माने। ये एक नई चीज स्थापित की गई थी, हमें भी पता नहीं था जब इसमें इसका गणेश हो रहा था
लोग बाग इसमें इसका उद्घाटन कर रहे थे मोदी जी। तो ये सेंगोर कहाँ से आई? ये पुरानी परंपरा रही होगी किसी राजा के समय में। यहाँ एक गणतंत्र देश है, राजा वाला शासन नहीं है, तो यहाँ पर स्थापित होना नहीं है। और उन चीजों को बनाने के लिए इन्होंने देखिए, जब ये बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को मोदी जी चूम रहे थे, तो मैं समझता हूँ ऐसा लग रहा था कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के। ये चीज हमने नोट की और अंदर ही अंदर ये उनसे जलते भी, लेकिन ये इस बात को कह नहीं पाएंगे कि हाँ हम इसका गलत कर रहे हैं, देश समाज को धोखा दे रहे हैं। ये पीछे एक षड्यंत्र है। जैसे कि आप कहीं ना कहीं देख रही हैं, जो जंतर मंतर पर लाखों और करोड़ों की भीड़ इकट्ठे हुई है, इनका मानना है कि जो मूर्ति है बाबा साहब की वहीं पर स्थापित की जाए, अन्यथा पूरे देश में भारत बंद किया जाएगा और जबरदस्त आंदोलन आपको देखने को मिल सकता है।